आयोजित हुआ था। ये पर्यावरण को प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला वैश्विक सम्मेलन था, जिसमें 122 देशों ने साथ लिया। स्टॉकहोम सम्मेलन बोल रहे हैं आप, है ना? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक। साथ में इसमें यूएनईपी की स्थापना भी होती है, जो जून 1972 में ही केन्या में बनती है, जिसके संस्थापक मॉरिस फ्रेडरिक स्ट्रॉन्ग थे, जो कि कनाडा के रहने वाले थे। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन जो भी हो, वो है इंगर एडरसन, जो कि एक महिला है डेनमार्क की। इसका मुख्यालय नायरोबी केन्या में है, और हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती है। जो यूएनईपी है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। मेन काम इसका ये है कि जो एनवायरनमेंट है उसको बचाए रखना, बट सबसे जो मुख्य कार्य है इसका वो है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से दुनिया को बचाना। ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, अच्छा जी, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, अच्छा। अभी ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है क्या? इसमें पहला आता है क्लाइमेट चेंज, दूसरा आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, और तीसरा आता है पोल्यूशन। अच्छा। ये जो है हमारे विश्व के लिए या संसार के लिए, जो हमारी धरती माँ है, उसके लिए काफी खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं मौसम और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है। मौसम एक काफी छोटा प्रोसेस है, या फिर वो क्षेत्र जहाँ कुछ देर के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण बना रहे, उसे हम मौसम कह सकते हैं। जैसे कि आज धूप है, कल बारिश होगी, दिसंबर के बाद बर्फ पड़ेगी, वैसा। और जो क्लाइमेट है वो एक परमानेंट वातावरण है कि कुछ क्षेत्र कैसा हो, जैसे अंटार्कटिका का ठंडा है, सहारा का गर्म है, सारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में है उसका गर्म रहेगा, हमारे यहाँ का थोड़ा वनस्पति वाला रहता है। तो जो ये जलवायु परिवर्तन है, ये एक काफी विस्तृत टॉपिक है। हाँ, और इसके लिए जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया, वो UNFCCC एग्रीमेंट हुआ, अगर आपको याद होगा। कल भी देखो हम लिख रहे थे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, जो वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ 92 में, वहाँ पर UNFCCC एग्रीमेंट हुआ। और दूसरा जो देखो बेटा आपने बताया बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए देखो 1992 वहीं पर ही वो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुई 92 में ही, और 92 में UNFCCC। और तीसरा क्या बोला आपने? पोल्यूशन, है ना? पोल्यूशन, तीसरा पोल्यूशन है। चाहिए दूसरा आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता। हम इस बात से समझ सकते हैं कि अब तक जो जैव विविधता है, हर साल या फिर कुछ दशकों में हम लोग 45,300 से ज्यादा स्पीशीज को खत्म कर देते हैं, इंसान, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतनी जल्दी हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक फोटो आई थी कि अंटार्कटिका में ग्रीनरी देखी गई, मतलब काफी हरियाली देखी। अच्छा, हरियाली बढ़ रही है, अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो हरियाली काफी अच्छी बात है, बट अंटार्कटिका जैसे देशों में, कॉन्टिनेंट पे ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। बिल्कुल सही। ग्रीनरी देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट बढ़ रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पॉल्यूशन के बारे में तो बताने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे भी कोई ना कोई पॉल्यूशन करते ही है। अब मान लो मैंने पेन खरीदा है, ठीक है, कुछ दिनों बाद ये पेन खत्म हो जाएगा, क्या करूंगा मैं? इसका कचरे में ही डालूंगा एक तरीके से। बट कई कंपनीज है जो इसका निष्पादन निवारण करेंगे एक तरीके से। जैसे कि जो मैंने पेन खरीदा है, ये सेलो का बटरफ्लो पेन है। इनका ऐसा है कि जो पेन की रिफिल है, ये पेन की रिफिल 25 रुपए की मिलती है, बट अगर मैं ये जो रिफिल है, खाली रिफिल है, इसे कचरे में ना फेंक के जो सेलो के सेल्समैन या फिर जो भी उनके साथ काम करने वाले उन्हें दूंगा, तो जो मेरे को पेन है वो मेरे को 10 रुपए में पड़ेगा। मतलब इस तरीके से मुझे भी 15 रुपए का फायदा होगा, और जो कंपनी है उन्हें बार बार नए प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, क्या बात। रिफिल कर देंगे, और इस तरीके से पॉल्यूशन भी घटता है। और जो UNEP है वो देता है SDG में। हाँ, बहुत बढ़िया। कंट्रीब्यूशन। हाँ, लिखो SDG, पता मुझे बेटा,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना जी, पढ़ो बेटा इसके बारे में क्या है, SDG। डेवलपमेंट गोल्स बहुत सुंदर। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। मतलब इस प्रकार से हम विकास करें कि सतत विकास करें कि आने वाली पीढ़ी को भी रिसोर्सेज बचे और हमारी वर्तमान पृथ्वी भी बची रहे। तो इसमें से 17 गोल्स है जो UNEP जिस पे भाग देता है, जिनमें से मैंने कुछ लिखे हैं 17। हाँ 17 गोल्स है बेटा इसमें, शाबाश बहुत बढ़िया, बोलो शाबाश। जिनमें से एक है नो पॉवर्टी और जीरो हंगर। अच्छा, कोई गरीबी नहीं और कोई भूखा नहीं मरेगा, वाह। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगी जब गरीबी कम होगी और लोगों को भोजन मिलेगा। अब कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी, महीने हो गए होंगे लगभग उस न्यूज को। वो न्यूज थी नामीबिया की। हाँ। सुनिए आपने किसी ने? नहीं, आप बताओ। नामीबिया में ऐसा हो गया कि वहाँ पे भूखमरी आ गई एक तरीके से। तो जो नामीबिया की गवर्नमेंट है, नामीबिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो वहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इस भूखमरी से बचने के लिए हम 723 जंगली जानवरों को मार के खाएंगे, जिनमें से 120 के करीब कुछ हाथी थे। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड हंगर बढ़ती जा रही है। और एक रिपोर्ट है जिसमें से 733 मिलियन लोग खाली पेट सोते हैं। मतलब इतने लोगों को खाना नहीं मिलता। अगर हम उदाहरण देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें तो हंगर इश्यूज इतने ज्यादा नहीं है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश वगैरह हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज है, वैसे देशों में जो है हालात बिल्कुल ही खराब है। वहाँ 11 में से एक इंसान भूख से होता है, मतलब उन लोगों के पास खाने को नहीं होता है। सोचिए ये कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा जनसंख्या जो है वर्ल्ड हंगर से जूझ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, जब हमें पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाती है। चौथा है क्लीन वाटर, स्वच्छ जल है ना, स्वच्छ जल। और हर एक नागरिक का ये फर्ज होता है कि वो स्वच्छ जल को उसे स्वच्छ जल मिले, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी की समस्या है और कई लोगों को जो है अच्छा जल नहीं मिल पाता। उसको भी UNEP काम करता है। बिल्कुल बेटा, भारत में बहुत जगह है, हिमाचल में हमारा कुछ जगह ठीक है, भारत में बहुत जगह गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को बीमार हो रहे लोग ना। शाबाश, बोलो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी है, कई एनर्जीज ऐसी है जो रीयूज नहीं हो पाती, जैसे कि कोयला है या फिर पेट्रोल है जो एक बार जल गया तो खत्म हो गया। ऐसे में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, जैसे कि क्लीन एनर्जी, सोलर पावर हो गई, विंड व्हील्स है, उन सबको लगाने और क्लीन एनर्जी को बनाए रखने का काम भी UNEP करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कई मकान वगैरह इत्यादि बनाए जाते हैं, कई लोगों के पास रहने के लिए भी मकान नहीं होते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में UNEP का ये भी योगदान रहता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शंस। अच्छा, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइमेट जो है बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे कि मैंने सुना है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट जो सहारा है वो एक टाइम पे काफी हरा भरा था और अभी हमने पिछले कल ही पढ़ा था जो थार मरुस्थल है वो भी एक्सपेंड कर रहा है आगे को, जिससे बचने के लिए सरकार एक वॉल बना रही है, पेड़ों की वॉल बना रही है, जिस तरीके से वो जो रेगिस्तान है वो ज्यादा एक्सपेंड ना करे। और लास्ट है लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर। अच्छा, जो UNEP है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो स्थल पे चलने वाले जानवर है जमीन पे, और जो मरीन एनिमल्स है या फिर समुद्री जीव है, उनको भी कोई हानि ना पहुंचे। क्योंकि सर ने पिछले कल बताया था हमें कि इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए लाख के हिसाब से हर साल मछलियाँ
खा रहा है, पकड़ रहा है उन्हें। जिस तरीके से इंसान अपने डेवलपमेंट के लिए ये सब कर रहा है, कहीं ना कहीं आने वाली अनेक स्पीशियाँ खत्म होएगी। और एक शायद से फैक्ट है कि जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो जमीन पे पाए जाने वाले प्लांट से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस बिल्कुल, प्लैंकटन, हाँ, सही बोला तो आपने। कहीं ना कहीं अगर ये समुद्री जीव और ये स्थल पे रहने वाले जीव अगर खत्म होते रहे तो कहीं ना कहीं इंसान का खात्मा भी जरूर होगा। बहुत सही, ताली बजाओ उनके लिए, बहुत सही।